students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from your chapter 14, that is chemical effects of electric current. तो चलिए शुरू करते हैं. केमिकल मतलब जैसे आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा ना, केमिकल रिएक्शंस, है ना. तो केमिकल रिएक्शंस होने के लिए क्या आपने देखा था, उसमें आपको दो कंपाउंड चाहिए था, ठीक है, जिसमें कि कंपाउंड एक होता था. जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट्स होते थे तो एक ये रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी टू गिव यू अ प्रोडक्ट दैट इज सी, है ना. दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती थी और वो तीसरा चीज़ बनाती थी, ठीक है. जैसे मेटल्स जो थे वो एसिड से रिएक्ट करके फिर सॉल्ट्स बनाते थे. बेसिस जो है वो एसिड से रिएक्ट के फिर उसका सॉल्ट बनाते थे. नहीं, आपने ये रिएक्शंस मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ी थी. जैसे कि कॉपर है वो H2SO4 से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो इसी तरह के रिएक्शंस थे कुछ, है ना. तो ये तो हो गए केमिकल रिएक्शंस की बात. तो यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है केमिकल इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो जो ये इलेक्ट्रिक करंट है इसका जो है आपने हीटिंग इफेक्ट देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखा. अब इसका एक इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी सब्सटेंस के थ्रू गुजारें, ठीक है, तो जनरली जो है उसमें हमें कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलेगा. इस तरह के इसी फिनोमेना को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी हम जैसे वाटर है, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे तो वाटर के साथ हमने किसी चीज़ को तो ऐड ऑन किया नहीं, ना ही सॉल्ट को, ना ही किसी एसिड को, ना ही किसी बेस को, किसी भी चीज़ को ऐड नहीं किया वाटर में कि रिएक्शन हो, है ना. वाटर के साथ भी रिएक्शन हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में. लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को जो पास किया तो उससे जो है वाटर में एक इफेक्ट आया. तो और वाटर के अंदर हमने देखा कि बबल्स निकल रहे हैं. तो इस तरह के इफेक्ट को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ऐसे ही वाटर के अलावा भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिसके के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ फिनोमेना होती है. इन्हीं सारे फिनोमेना को अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो दीज आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से उनके केमिकल स्ट्रक्चर में, उनके केमिकली लोकेशन में, ठीक है, या किसी तरह की गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, उनके बीच में. तो इस सारे इफेक्ट्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक current. So let us start this chapter by reading the NCERT book. कि NCERT की बुक में किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाया गया है. In class 7 we have learned some effects of electric current. तो क्लास 7 में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें कि आपने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, फिजिकल इफेक्ट्स भी आपने देखे होंगे केमिकल इलेक्ट्रिक करंट के. What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? तो conducting solution क्या होता है, इसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया. conducting solution वो solution जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं. अब जो solution इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे उसी में ना कोई केमिकल इफेक्ट हम देख सकते हैं. जो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करेंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट आएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो यानी केमिकल इफेक्ट्स जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं ये उन्हीं सोल्यूशंस में प्रोड्यूस होते हैं जो कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं लिक्विड्स, उन्हीं लिक्विड्स में हम इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी इफेक्ट देख पाते हैं, केमिकल इफेक्ट देख पाते हैं, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सोल्यूशन. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो करते हैं सॉल्यूशंस, उनको हम कहते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट. सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 14.4, ठीक है. तो एक्टिविटी 14.4 की मदद से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे शो करता है, ठीक है. सो टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्टेड सेल. जो बैटरी होती है ना,
जो सेल होती है जिसको हम लगाते हैं, घड़ियों में लगाते हैं या किसी टॉयज़ में लगाते हैं, बैटरी सेल होती है, उसको जब आप खोलेंगे, तोड़ेंगे तो उसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोड्स मिलेंगी, ठीक है। सो क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। तो इस तरीके से आप जो यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे ये जो फिगर में देख सकते हैं आप, ये है कार्बन की इलेक्ट्रोड्स जो कि बैटरी के अंदर रहती है, जिससे आप पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज़ करते हैं ना बैटरी में, सेल में, तो ये वही है, ठीक है। तो इस तरह के 2 सेल्स में से आपको इस तरह का निकाल लेना है। निकाल कर आपको इस तरह का एक सेटअप बनाना है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ना, इस तरह का एक सेटअप बनाएंगे आप। तो मेटल कैप्स के ऊपर कॉपर की वायर्स लपेट देंगे और यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे इसको एक सेल के थ्रू यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सेल के पास यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप जो है वाटर ले लेंगे, ठीक है, और कार्बन रॉड्स और मेटल कैप्स में ये तार लगा देंगे, ठीक है। अब हम वाटर, जो कि टैप वाटर जिसको हम कह रहे हैं, वाटर मतलब टैप वाटर, तो वाटर के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे थ्रू अवर कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो ये क्या इफेक्ट देगा यहाँ पे, ठीक है, इसका भी कोई ना कोई केमिकल इफेक्ट होना चाहिए ना, ठीक है। सो आप कार्बन रॉड्स की जगह पे आप आयरन के 2 कीले भी ले सकते हैं, बस द फैक्ट ये होना चाहिए कि वो कंडक्टिंग होना चाहिए। तो हमने यहाँ कार्बन इसलिए लिया क्योंकि कार्बन जो है जनरली इस तरीके से किसी से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ये जो कार्बन रॉड्स हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं ये जनरली ग्रेफाइट के बने रहते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आयरन भी आप ले सकते हो, बट आयरन से ये होता है कि आयरन खुद भी रिएक्ट करता है, पानी में खुद ही घुलने लगता है ना, रस्ट करता है, जल्दी रिएक्ट करता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और प्लास्टिक बोल, तो उसमें हमको पानी भी ले लेना है, जैसा हमने अभी ऊपर सेटअप देखा ना, इसी तरह का हमें एक सेटअप बना लेना है, ठीक है। सो add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting। तो ऐसे तो टैप वाटर कंडक्ट करता है, लेकिन अगर उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दें या फिर आप उसमें नींबू का रस डाल दें, है ना, तो वो और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए, है ना, जो कि जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, NaCl, Na और Cl में ये सॉल्यूशन में जाके ये टूट जाता है, जो कि ये चार्ज कैरी करते हैं, ये आयंस जो होते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में। तो इससे जो है हमारा इलेक्ट्रिक का सर्किट जो है वो पूरा हो जाता है ना। तो इसी वजह से ये नमक या फिर जो नींबू का रस है इसको डाला गया है, ताकि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे वाटर में उतने ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वो करेंगे, ठीक है। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोड को जो है इस सोल्यूशन में आपको इमर्ज कर देना है, जैसे कि आपने यहाँ ऊपर फिगर में देखा ना, इस तरीके से यहाँ पे इसको डुबा देना है। इस तरह का पूरा एक सेटअप आपको तैयार कर लेना है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। तो वो जो मेटल कैप्स है जिसपे आपने वायर बांधा हुआ है वो बाहर होने चाहिए, ठीक है। सो वेट फॉर 3 to 4 minutes, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। तो 3 से 4 मिनट रुकिए और सेल को पूरा कनेक्ट कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दीजिए, हाँ। और 3 से 4 मिनट के बाद आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स के पास, दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास कुछ बबल्स आने लगेंगे, है ना। तो अब आपको पता है कि जो वाटर है वो किससे बना हुआ है, वाटर किससे बना हुआ है, वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो वाटर है ये टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस में। तो अब जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड था, हमने यहाँ पे जो ये सेटअप बनाया है, ठीक है, यहाँ पे एक टर्मिनल जो है वो है हमारा पॉजिटिव एंड, जो कि हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है, और एक टर्मिनल है हमारा नेगेटिव एंड, जिसको कि हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है। तो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो है हमारा एनोड, ठीक है। तो जब हम वाटर का ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो इसको कहते हैं H2O, वाटर है ये, ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और
ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, ठीक है, कैथोड के पास जाएगा। और हाइड्रोजन के पास क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो एनोड के पास जाएगा, है ना। तो एनोड के ऊपर अगर हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस के लिए, तो हमें एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और अगर हम कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस चेक करेंगे तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया गया है, और हमें ये जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ये इसको कंफर्म भी किया गया है। तो यहाँ पे वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का ये इफेक्ट हुआ कि वाटर की यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। वाटर जो है अपने जिस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बना था उसमें वो टूट गया, है ना। सो डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स? कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज? इसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। येस, वी कैन कॉल इट अ केमिकल चेंज बिकॉज इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। जो पहले था वाटर उससे वो टूट करके H2 और O2 गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। तो केमिकल चेंज का जो डेफिनेशन है उसको जब आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहली बार इस तरह के फिनोमेना को जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो इन 1800 में, इतने साल पहले ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम है विलियम निकोलसन, उनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है 1753 to 1815, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced, ठीक है। तो उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन ये दी कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट्स को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है वाटर से पास करें तो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स के पे दो गैस निकलेंगी, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि ये रिपीट करने पे भी, बहुत बार रिपीट करने पे भी एक्सपेरिमेंट को, जो कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस पाई गई, ठीक है। एंड द बैटरी एंड द हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो जो एनोड है वहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो उन्होंने ये ऐसी ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो है जब हम किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं, पास ऑन करते हैं, तो उसमें जो है कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो इस तरह के रिएक्शंस का जो वजह है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह के केमिकल चेंज का जो वजह है, जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रिक करंट का पास होना। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि केमिकल नेचर जो है कंपाउंड्स का इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चेंज हो गया। ऐसे तो ये फिनोमेना नहीं हो रही थी, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इसकी वजह से ये एक फिनोमेना हमें देखने को मिली। तो हम ये कहते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताने के लिए उसमें मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो इफेक्ट हम देख रहे हैं इट इज़ नॉट ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एनी अदर कंपाउंड बट इट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट लगाने की वजह से ये इफेक्ट आया है। ये हम कैसे कह सकते हैं, तो हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट होते हैं कंडक्टिंग सोल्यूशन में वो तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला क्या है कि एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो पहला ये है कि हमें जो गैस की बबल्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स में देखने को मिल सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमको गैस के बबल्स मिल सकते हैं या किसी एक पे हमको गैस के बबल्स मिल सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो जो दूसरा इफेक्ट है वो है डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। किसी एक मेटल का डिपॉजिट जो है वो पहले, जैसे हमने जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ये इलेक्ट्रिसिटी करंट पास ऑन करना शुरू किया तब डिपॉजिट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हम करते गए 3, 4, 5, 10, 15, 20 मिनट करते गए
है, तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी एक खास मेटल का जो है डिपोजिशन हो गया, जो कि ऑलरेडी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था या दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर वो मेटल था, तो वो एक इलेक्ट्रोड से मेटल उठ के दूसरे इलेक्ट्रोड पे आके जमने लग गया। तो दूसरा इफेक्ट हमको ये देखने को मिलेगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो है मेटल में बी सीन ऑन द अदर इलेक्ट्रोड्स। ठीक, तीसरा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर। तो जिस सोल्यूशन में हमने ये इलेक्ट्रोड्स डिप करके रखे हैं दोनों, उस सोल्यूशन के कलर में भी कुछ हमको चेंजेस देखने को मिल सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करते हैं तो उस सोल्यूशन के कलर में भी कुछ हमको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स है, एक गैस निकलना, एक इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किसी मेटल का डिपॉजिट होना, या उस सोल्यूशन के कलर में चेंज होना। तो ये तीनों ही चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि ये जो इफेक्ट है इट इज़ ड्यू टू द presence of electric current, it is due to the passing of electric current through this conducting solution। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से है, ना कि कोई और केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसकी वजह ये है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन वॉट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज। तो ये सारी चीज़ें, ये तो जनरलाइज टर्म है। अब कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, कौन सी गैस निकलेगी, और सोल्यूशन का कलर किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, ये डिपेंड करता है कि हम जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसके इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, किस चीज़ को इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, है ना, और जो सोल्यूशन है वो किस कंपाउंड का सोल्यूशन ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, कॉपर फॉस्फेट ले रहे हैं, या फिर हम आयरन सल्फेट ले रहे हैं। ठीक है, तो जिस मेटल के सॉल्ट यूज़ करेंगे, एनोड किस मेटल को बना रहे हैं, आयरन को, कॉपर को, जिंक को, है ना, और एनोड किसको बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो इस तरह के कुछ हमको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब बूजो क्या कह रहा है। ठीक है, बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब बूजो तो शरारती है, बूजो के मन में आया कि मैंने तो सॉलिड्स में चेक कर लिया है, लिक्विड्स में चेक कर लिया, अब बूजो को चेक करना था कि जो है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, मैंगो, बनाना, है ना, ये सारे के अंदर भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है ना। इलेक्ट्रोलाइट का नाम बहुत बार सुन रहा है बूजो। इन फ्रूट्स के अंदर भी तो सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम हम सुनते हैं ना, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये भी क्या कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इनके अंदर वाटर भी होता है। तो बूजो ये जानना चाहता है। तो बूजो ने क्या किया कि ही कट ए पोटैटो इनटू 2 हाफ्स एंड इंसर्टेड ए कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। तो जैसे हमने वो जो टेस्टर बनाया था मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, जो कि बहुत छोटे से करंट को भी डिटेक्ट कर लेता था, तो वही वाला सेटअप जो है बूजो ने इस तरीके से एक पोटैटो में इंसर्ट कर दिया। तो बूजो ने ये सेटअप बनाया ही था कि उसकी मम्मी जो है उसको बुलाने लग गई और वो इस सेटअप को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ के चला गया। ठीक है, जब वो 1 घंटे बाद आया तो बूजो ने क्या देखा कि जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, पोटैटो के अंदर यहाँ पे ग्रीनिश जो है वो एक कलर वहाँ पे डिपॉजिट देखा। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट पहेली के साथ मिलके 2-4 बार और किया और उसको यही मिला कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट वो पोटैटो के थ्रू इधर गुजारता है तो यहाँ पे जो है वो उसको एक ग्रीनिश ब्लू जो है वो एक स्पॉट मिलता है। ठीक है, सो ही वॉज सरप्राइज विद द ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली ही रिपीटेड दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि उसने ये एक्टिविटी मेनी टाइम्स रिपीट किया। यानी कि इससे क्या मतलब है कि जब भी हम कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो हमें दिख रहा है वो एरर की वजह से हो रहा है ना। अगर हम किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को रिपीट नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स कि वो बाय चांस, बाय गलती से या कोई टेक्निकल एरर या जो हैंडलिंग की वजह से वो हमको रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन अगर हम सेम ऑब्जर्वेशन को 3 से 4 और 5 बार जब करें तब हमको वही ऑब्जर्वेशन मिले देखने को, तो हम कहते हैं कि नहीं ये फिनोमिना है, ये सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, और कोई एरर से नहीं हो रहा है, रियल में ऐसा होता है। ठीक है, इसी वजह से एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया गया है। ठीक है, सो दे फाउंड दैट इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल
विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि जो टर्मिनल, जो वायर जो पॉजिटिव टर्मिनल से, ये वाला वायर जो है उन्होंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि इसको एनोड से कनेक्ट किया था। एनोड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो एनोड से कनेक्ट किया था, वहीं पे इनको ग्रीनिश स्पॉट मिल रहा है। ठीक है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? They felt that this discovery could be very useful for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box। तो जो बॉक्स वाली बैटरी आती है ना, आपने देखी होगी, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट उनको लगा कि बहुत ही यूजफुल है, कि जहाँ पे ग्रीन स्पॉट आएगा वो जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हमें अपने आप से पता लग जाएगा, है ना। तो दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रन मैगजीन। उन्होंने अपनी ये फाइंडिंग जो है वो चिल्ड्रन मैगजीन में भी रिपोर्ट की। ठीक है, रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर द पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो आप ये बताया गया है कि बूजो का ओरिजिनल जो एम था वो ये था, वो ये जानना चाहता कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं। उसका ऑब्जेक्टिव तो यही था, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करने लग गया ये जानने के लिए, तो उसने एक नई फाइंडिंग खोजी कि जो है हमेशा जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे ग्रीनिश कलर का स्पॉट हमेशा डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। तो उसको रिजल्ट क्या मिला कि एक केमिकल चेंज कॉज करता है इलेक्ट्रिक करंट, जब हम उसको पोटैटो में से गुजारते हैं तो पास करते हैं, तो उसकी वजह से पोटैटो के अंदर एक केमिकल चेंज आ जाता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग, इन फैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क। तो उसके लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग थी, उसने पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ऐसा जनरली साइंस में ऐसा ही होता है, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने अगल बगल की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है वो काम करते हैं और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे का रीज़न खोजने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार, लगभग हर ही बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं, लेकिन कीन ऑब्जर्वेशन और अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की वजह से हम बहुत बार कई नई चीज़ें, जो कि हमारा एम नहीं होती है, लेकिन हम कई नई चीज़ें भी खोज लेते हैं। ठीक है, ऐसे लेजर लाइट का भी खोज हुआ है, एलईडी लाइट का भी इसी तरीके से खोज हुई। ठीक है, सो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। तो ये साइंस में ये फिनोमेना बहुत ही कॉमन है कि आप खोज कुछ और रहे होते हैं, आपको मिल कुछ और जाता है। ठीक है, एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इसी तरह से हुई हैं और आज भी हो रही हैं। ठीक है, सो इस पूरी बात का क्या मतलब हुआ? इस पूरी बात का यही मतलब हुआ कि हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रखनी है और हमें किसी भी चीज़ को रिपीट करने से घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक बारी किताब को पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होता है। आपको चीज़ें जब आप रिपीट करोगे देन यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मोर श्योर अबाउट इट कि यस मुझे इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको एक बार पढ़ने से नहीं आया तो दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तब आप श्योर हो जाओगे कि नहीं सच में मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन कई बार होता है कि आप एक ही बार पढ़ते हो और आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो वो जो है ये आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। इस तरह से साइंस नहीं पढ़ी जाती है और ना ही चलता है। तो हैव पेशेंस, डू रिपीट द थिंग्स लाइक बूजो कैन रिपीट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स टू बी श्योर। सो यू मस्ट ऑल्सो रिपीट योर एक्टिविटीज, यू मस्ट ऑल्सो रिपीट your learnings and do a lot of revision. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, and still if you have any doubts then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.